भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन करजई से मुलाकात की। ये मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में हुई। मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच ये मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। मोहम्मद का भारत से पुराना रिश्ता है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो ISIS-K के ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। हाल में पेंटागन ने कहा कि अफगानिस्तान में इस संगठन के करीब 2000 लड़ाके हैं। ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सरमाई के मुताबिक ब्रिटेन ISIS-K के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ब्रिटिश अफसरों ने एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक्स की जांच की। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक एयरपोर्ट पर बम से लदे हुए ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट पर खड़ा एक पैसेंजर विमान क्षतिग्रस्त हो गया। किंगडम के सरकारी टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे शाहिद आफरीदी ने मीडिया से बातचीत में तालिबान की सत्ता में वापसी का समर्थन किया। आफरीदी ने कहा कि इस बार वे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं। वे कई क्षेत्रों में महिलाओं को काम करने की इजाजत भी दे रहे हैं। इसमें राजनीति भी शामिल है। वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर तेज उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गई है। ये किसी भी तिमाही में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही थी। पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव में 24.4% रही थी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है। इनमें 3 महिला जज भी शामिल है। महिला जजों में से एक जस्टिस नगरत्ना भी है, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी है, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहराने के साथ दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग से 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये कारतूस अजमेरी गेट वाले VVIP पार्किंग से PCR स्टाफ को मिले हैं। फिलहाल ये कारतूस किसके हैं और इन्हें यहाँ किसने रखा है, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में रहस्यमय बुखार से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में अब तक 45 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात फिरोजाबाद के हैं। फिरोजाबाद में 39 बच्चों की जान गई है। यहाँ मंगलवार को 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स के 7वें दिन तक भारत ने 2 गोल्ड सहित 10 मेडल जीत लिए हैं। बीते दिन मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगवेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 साल के सिराज उधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिराज उधाना, मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार को पदक जीतने पर PM मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार ने एक पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। PM ने लिखा कि सिराज उधाना ने असाधारण प्रदर्शन कर भारत के लिए प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। जमीयत उलेमा ए हिंद के लड़कियों को कोएड स्कूलों में न भेजने की अपील पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया। नकवी ने कहा, देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। जो शरीयत का डंडा चलाकर संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वे सफल नहीं होंगे। ऐसी मानसिकता देश स्वीकार नहीं करेगा। राजधानी दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई है। जलगांव के 40 गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 32 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 30,203 नए केस से आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। वहीं 115 मौत से अब तक 20,788 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,687 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,17,000 पर पहुंच गई। राज्य में 2,18,892 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। इसके साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक करीब 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में एक और मुकाम हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए।
गुजरात के सीएम कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि वहां मंगलवार को 8 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। इसी के साथ गुजरात में सिर्फ अगस्त के महीने में अब तक कुल 1,34 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। अब तक राज्य में 4.62 करोड़ वैक्सीन डोज सरकार से मिल चुकी है। स्वच्छता स्मार्ट सिटी वाटर प्लस वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने वाले इंदौर में 100% वयस्क आबादी को पहला डोज लग गया है। इस मामले में 10 लाख की आबादी वाले जिलों में इंदौर टॉप पर है। कलेक्टर मनीष शेह के मुताबिक मंगलवार को भी यहां टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। फास्ट अंदाज में सीएम भूपेश बघेल आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम राजमेरगढ़ और अमरकंटक जाएंगे। हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे अनूपपुर की राजेंद्र ग्राम स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। राजमेरगढ़ से दोपहर 1 बजे कार से रवाना होकर करीब 1:30 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह 10:30 बजे छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मोबाइल ऐप और सर्वे कार्य की शुरुआत करने वाले हैं। सीएम हाउस से वे राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे। विमुक्त जनजाति दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत के साथ संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ग के संपूर्ण कल्याण के लिए पूर्ण मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसका नाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग किया जाएगा। घुमंतु दिवस पर सीएम ने मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में लगे कालबेलिया के प्रशिक्षण शिविर का जायजा लिया। सीएम हाउस में पंचायत आयोजित की गई, साथ ही घुमंतु समुदाय के लोगों की पारंपरिक कला को पहचान दिलाने और बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम ने घुमंतु समुदाय की 27 जातियों की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज को तोड़ने का काम चल रहा है। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकना जरूरी है। समाज में ऐसे तत्व मौजूद है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में भी विचारधारा की लड़ाई है। भ्रम फैलाने वालों की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आज वेस्टर्न रीजन पुलिस को ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। गृह मंत्री ने बताया कि मीटिंग में विचारों का आदान प्रदान होता है। संगठित अपराध, नक्सलवाद जैसी समस्याओं, जहरीली शराब जैसे अपराधों पर भी चर्चा हुई। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश में डीएसपी बनाए गए। विवेक सागर को विशेष नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। डिंडौरी के शहपुरा तहसील मुख्यालय में जर्जर हो चुके भवन में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जाने के मामले में पीएमओ ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी मांगी है। मामले की शिकायत एडवोकेट सम्यक जैन ने की थी। राजनांदगांव जिला पुलिस बल की ओर से गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में तनाव प्रबंधन और लिंग समानता संवेदीकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित मनोरोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए। कार्यशाला में मनोरोग विशेषज्ञ तनाव को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पास फेल करने की फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर वो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए क्या कर रही है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई समेत प्रदेश भर के छात्रों ने रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों की मांग है कि इस बार भी परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाए। छात्रों का कहना है कि वो लगभग 1 महीने से कुल सचिव के पास अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुलपति इस बात पर तैयार नहीं है। भारू प्रतापपुर में अवैध इमारत लकड़ी को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने थाने का घेराव किया। जांच कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसडीओपी और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने थाने में छापामारी की। इस दौरान अवैध सागौन का सोफा सेट, दीवान, पलंग, फारा, सागौन का लट्ठा बरामद किया गया। इसके बाद वन और पुलिस विभाग की मिलीभगत उजागर हुई है। दूसरी ओर वन विभाग ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। थाना प्रभारी पीडी चंद्रा को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं समाज के लोगों ने दुर्ग कुंदल थाना प्रभारी का पुतला फूंका। धमतर में अवैध शराब और जुआ सट्टा के कारोबार को लेकर बीजेवाईएम ने कोतवाली थाने के सामने प्रदर्शन किया और सभी अवैध कार्यों को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेवाईएम का कहना है कि मौजूदा समय में शहर के सभी वार्डों में अवैध शराब और जुआ सट्टा चल रहा है, जिससे आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। धमतरी के सोरिद वार्ड में शराब दुकान खोले जाने से वार्डवासियों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते वार्डवासियों और
बागतराई के ग्रामीणों ने शराब दुकान के पास हंगामा करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। राशन आवंटन में गड़बड़ी को लेकर पूड़ीकला गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पूर्व सरपंच पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच ने राशन को अपने घर पर उतरवा लिया है, जिसके विरोध में सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। कोल वाशरी खोलने के विरोध में कोटा और तखतपुर ब्लॉक के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कोल वाशरी के विरोध में नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के ग्रामीण डिपो खोलने के पक्ष में नहीं है। जिले में हुए 3 अलग अलग आपराधिक घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय वीर गुर्जर युवा देवसेना के कार्यकर्ता शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मिलिंद गुर्जर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। छतरपुर के नौगांव में चाचा ने मिट्टी तेल डालकर अपने भतीजों को आग के हवाले कर दिया, जिससे युवक 80% से ज्यादा जल चुका है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने एनएच पर चक्का जाम कर दिया। नौगांव एसडीओपी के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते भाइयों में विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए गठित छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में 1103 और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 4,446 सुपरवाइजर शामिल हैं। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्रों को राशन कार्ड के डेटा के अनुसार सत्यापन करेंगे। जबलपुर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को सबक सिखाने के लिए सीजेएम ने सड़क पर ही अदालत लगाई और मौके पर ही वाहनों की जांच की। इस दौरान वाहन चालकों से गाड़ियों के दस्तावेजों से लेकर हेलमेट तक की जांच की गई। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अंदाज में जबलपुर का सबसे बड़ा ओमती नाला गंदगी का अंबार बन गया है। समाजसेवी मनीष शर्मा ने याचिका दायर कर मास्टर प्लान का पालन करवाने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर निगम कमिश्नर को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं, साथ ही 2 महीने के अंदर निराकरण करने का आदेश भी दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के 4 शिक्षकों की याचिका खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अभी जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं उनकी योग्यता कम है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। उज्जैन रेंज के एडीजी योगेश देशमुख ने रतलाम का दौरा किया, जहां उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही नई सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के तहत काम करने के निर्देश दिए। करीब 3 घंटे चली बैठक में एडीजी ने बीते दिनों हुए अपराधों का रिकॉर्ड भी चेक किया। सीएम शिवराज सिंह ने ड्रीम प्रोजेक्ट अटल स्मारक के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने ग्वालियर प्रशासन से जमीन को लेकर प्रस्ताव मांगा है, जिस पर 2 जगहों में से एक स्थान जल्द फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए भोपाल स्तर पर काम शुरू हो गया है। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें 819 करोड़ का बजट पास किया गया, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। नगर निगम की सामान्य सभा ने शहरी विकास के लिए 819 करोड़ का बजट पास किया। बहुमत के आधार पर बजट को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सूखे का खतरा मंडराता जा रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में करीब 20% कम बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के 35 तहसील में सूखे का खतरा है। कम बारिश के चलते धान की बुआई और रोपाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने अधिकारियों को आकलन पर रिपोर्ट जुटाने के निर्देश दिए। भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेख मोहम्मद अब्बास स्टूडेंट के अजय से मुलाकात की। ये मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में हुई। मित्तल और शेख मोहम्मद के बीच मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। मोहम्मद से भारत का पुराना रिश्ता है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो ISIS के ठिकानों पर कभी भी हमला कर सकता है। हाल में पेंटागन ने कहा कि अफगानिस्तान में इस संगठन के करीब 2000 लड़ाके हैं। ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सरमाई के मुताबिक ब्रिटेन ISIS के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ब्रिटिश अफसरों ने एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक्स की जांच की। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक एयरपोर्ट पर बम से लदे हुए ड्रोन के जरिए हमला किया गया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट पर खड़ा एक पैसेंजर विमान क्षतिग्रस्त हो गया। किंगडम के सरकारी टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे शाहिद आफरीदी ने मीडिया से बातचीत में तालिबान की सत्ता में वापसी का समर्थन किया। आफरीदी ने कहा कि इस बार वे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं। वे कई क्षेत्रों में महिलाओं को काम करने की इजाजत भी दे रहे हैं। इसमें राजनीति भी शामिल है।
वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर तेज उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गई है। ये किसी भी तिमाही में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही थी। पिछले साल जून में ग्रोथ रेट नेगेटिव में 24.4% रही थी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सब पहली बार हुआ है जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है। इनमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। महिला जजों में से एक जस्टिस नगरत्ना भी हैं, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियानयावी 16 और 17 को अवैध ठहराने के साथ दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के 7वें दिन भारत ने 2 गोल्ड सहित 10 मेडल जीत लिए। बीते दिन मेंस हाई जंप की T42 कैटेगरी में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में 39 साल के सिहराज उधाना ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिहराज उधाना, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार को पदक जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने पदक जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पीएम ने लिखा कि सिहराज उधाना ने असाधारण प्रदर्शन कर भारत के लिए प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। राजधानी दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई है। जलगांव के 40 गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर संपर्क टूट गए हैं। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,32,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 30,203 नए केस से आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। वहीं 115 मौत से अब तक 20,788 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,687 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38,17,000 पहुंच गई। राज्य में 2,18,892 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। इसके साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक करीब 1 करोड़ 25 लाख लोगों को टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में एक और मुकाम हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि वहां मंगलवार को 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। इसी के साथ गुजरात में सिर्फ अगस्त महीने में अब तक कुल 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। अब तक राज्य को 4.62 करोड़ वैक्सीन डोज सरकार से मिल चुकी है। स्वच्छता स्मार्ट सिटी वाटर प्लस वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने वाले इंदौर में 100% वयस्क आबादी को पहला डोज लग गया है। इस मामले में 10 लाख की आबादी वाले जिलों में इंदौर टॉप पर है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक मंगलवार को भी यहाँ टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया।